नमस्कार। झारखंड चुनाव को हुए करीबन अब 2 हफ्ते होने जा रहे हैं रिजल्ट आए हुए और बीजेपी के अंदर मंथन शुरू हो चुका है। बीजेपी की हार क्यों हुई, झारखंड में किन मुद्दों की वजह से क्या कारण रहे जो कि बीजेपी को इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा। झारखंड में बीएल संतोष जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री हैं केंद्रीय, वो एक दौर का चर्चा कर चुके हैं। अब दिल्ली में मंथन शुरू हो चुका है। इस पूरी जानकारी को लेकर के हमारे साथ जुड़ रहे हैं झारखंड मामले के जानकार और वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषज्ञ अमित कुमार। अमित जी, क्या क्या सुन पा रहे हैं आप झारखंड बीजेपी में जो मंथन चल रहा है अब तक? मनीष जी नमस्कार, और रायसीना हिल के दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, हम लोग लगातार झारखंड चुनाव की समीक्षा कर रहे हैं और अब अपने अपने ढंग से सारे राजनीतिक दल भी इसकी समीक्षा करना शुरू कर दिए हैं। तो बीजेपी का समीक्षा बैठक एक हो चुका है रांची के झारखंड में, और दूसरा समीक्षा बैठक दिल्ली में होना था लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। और मुझे ऐसा जानकारी मिल रही है कि अब महाराष्ट्र में सरकार बनने के बाद ही इस मुद्दे पर दिल्ली में इसकी समीक्षा शुरू होगी। लेकिन झारखंड में भी डिस्ट्रिक्ट स्तर पर भी समीक्षा की बात आ रही है और हर डिस्ट्रिक्ट में अपने अपने ढंग से समीक्षा की जाएगी और इन सारी रिपोर्टों को लेने के बाद शायद दिल्ली में बड़ी समीक्षा बैठक होगी और तब फिर ये फैसला सामने आ पाएगा कि हार का एक्चुअल वजह क्या था। लेकिन दो बातें जो ऊपरी तौर पर आ रही है मनीष जी, कि एक मैया सम्मान योजना बीजेपी की हार का एक बहुत बड़ा कारण बना, और दूसरा जयराम महतो, जो हम लोग बार बार अपने हर अपने डिस्कशन में हम लोग बात कर रहे हैं कि दो बीजेपी के नेता जो पहली समीक्षा की बैठक हुई बीएल संतोष के नेतृत्व में, उसमें भी जो अंदर से खबर आई उसमें लोग दो ही बात को प्राथमिकता दे रहे हैं कि एक तो मैया सम्मान योजना है जिसकी वजह से उनकी हार हुई, और दूसरा जयराम फैक्टर है उसकी वजह से इसकी हार हुई। मनीष जी, मैं समझता हूं, देखिए, जब तक हार की जिम्मेवारी तय नहीं होगी ना, तब तक आप इधर उधर भागने से आपको बीजेपी पुनः इस अभेद्य किला हुआ करता था झारखंड, वापिस उस अभेद्य किला के रूप में झारखंड पुनः उनके लिए नहीं बन पाएगा। अब जैसे मैया सम्मान योजना की बात हम लोग कर लें, झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव से पहले 4 राज्यों में बीजेपी चुनाव जीत चुकी है। मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, हरियाणा हो और उड़ीसा। इन 4 राज्यों में जो बीजेपी चुनाव जीती है, हर राज्य में महिला सम्मान के लिए कोई ना कोई योजना का उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में घोषणा किया, और वो जो भी उन्होंने घोषणा किया वो हर घर तक बहुत प्रभावशाली तरीके से उनकी बातें पहुंच गई, जिसका इलेक्शन में सीधा सीधा लाभ मिला, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो हरियाणा हो और चाहे उड़ीसा हो। और इसमें दो जितना आप देखेंगे मनीष जी, तो चुनाव से पहले सारा राज्य बीजेपी के लिए बहुत कठिन राज्य था। हरियाणा में भी लगातार ऐसी खबरें आ रही थी कि कांग्रेस को बहुत अपर हैंड है, और हर सर्वे बता रहा था कि हरियाणा में बीजेपी चुनाव हारने वाली है और सत्ता में पुनः उसकी वापसी नहीं होगी। ऐसा ही फैक्टर मध्य प्रदेश में था, लेकिन मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, चारों जगह बहुत अच्छा मैंडेट के साथ बीजेपी चुनाव जीत गई। तो बीजेपी कोई बचकाना वाली पार्टी तो है नहीं। जब मैया सम्मान योजना जेएमएम का सामने आ चुका था, तो इन्होंने भी काउंटर में गोगो दीदी सम्मान योजना महिलाओं के लिए इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया। तो अगर ये गोगो दीदी का प्रचार प्रसार नहीं हो सका, उसका इम्पैक्ट नहीं हो सका, तो इसके लिए दोषी कौन है मनीष जी? मैं तो मानता हूं कि संगठन दोषी है, और खास करके बीजेपी जैसी पार्टी जो दावा करती है कि बूथ कमेटी तक इनका बना हुआ है, पन्ना प्रमुख है इनके पास, हर 10-20 आदमी में एक इनका सक्रिय वर्कर है, उतना माइक्रो लेवल पे इनका मैपिंग किया हुआ है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी को लोग जानते हैं। तो इनकी योजना का प्रचार प्रसार क्यों नहीं हो पाया? मनीष जी, आपको आश्चर्य होगा सुनकर, मुझे तो जानकारी मिली कि जब इनके कार्यकर्ता गोगो दीदी योजना के लिए फॉर्म भरवाने के लिए उनको जिम्मेवारी मिली और लास्ट तक वो जब भरवाने का काम करने लगे, तो वहां भी करप्शन सुनने में आया। 200 से 500 रुपए में फॉर्म को बेचा गया।
तो आप कैसे संगठन को पता नहीं चल पाया? संगठन क्या फिर वापस पूछा कि वो उस फॉर्म का क्या पोजीशन है? तो मैं ये बोल रहा हूं कि आप खाली ये बोलकर कि मैया सम्मान योजना ही उनके हार का एक बहुत बड़ा वजह है, तो आप काउंटर क्यों नहीं कर पाए? और काउंटर नहीं किए तो संगठन क्या कर रहा था और संगठन की जिम्मेवारी तय कौन करेगा? पॉइंट नंबर 1। गंभीर सवाल उठा रहे हैं अमित जी कि संगठन कहाँ था जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन मैया सम्मान योजना को लेकर के लोगों के बीच में जा चुके थे। दोनों मिलाकर के चुनाव के दौरान ही मात्र लगभग 200 रैलियां कर चुके थे। कल्पना सोरेन ने तो कहते हैं कि जब उनके पति जेल गए, रांची के सेंट्रल जेल में बंद थे जब ईडी ने गिरफ्तार किया था, तब से लेकर के चुनाव तक 400 इलेक्शन रैलीज को कल्पना सोरेन ने अकेले संबोधित किया था। गंभीर सवाल है कि संगठन क्या कर रहा था बीजेपी का। अमित जी इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि जिलावार जो है इसके ऊपर मंथन होगा कि विवेचना होगी कि बीजेपी की संगठन में कमजोरी कैसे आ गई। लेकिन अमित जी, ये आप बड़े साफ तौर पर कह रहे हैं कि जयराम महतो एक बड़ा हार का कारण बने। हम ये जानते हैं कि 34 सीटों पर नंबर 3 पर आए हैं, 3 पर नंबर 2 पर आए हैं और एक खुद वो सीट उन्होंने जीता है। तो जयराम महतो को बीजेपी के अंदर की जो मंथन है उनके बारे में क्या बातें हो रही हैं? नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, 2 कारण हम लोगों ने गिनाया। ये जो हम लोगों ने नहीं गिनाया, बीजेपी के नेता अब तक मान रहे हैं कि एक मैया सम्मान योजना के चलते उनकी हार हुई और दूसरा जेएलकेएम का जयराम महतो फैक्टर था। तो इसको भी अगर आप अदरवाइज देखेंगे तो जेएलकेएम का जो फैक्टर था, तो जेएलकेएम भी बोल रही है कि बीजेपी के चलते 5-6 सीट का उसको नुकसान हुआ। अब आप इसको अदरवाइज लीजिए, मतलब पहले बीजेपी बोल रही है मुझे नुकसान हुआ, आज जेएलकेएम बोल रही है कि उसके चलते नुकसान हुआ। 6 सीटों पर जेएलकेएम जो है तीसरे नंबर पे रही। उन सभी जगह पर जो चुनाव के नतीजे आए, वहां अगर आप वोटों का अंतर देखेंगे तो बीजेपी को जो मत मिला उससे अंतर कम था। इसका मतलब जेएलकेएम वहां, अगर बीजेपी नहीं होता तो जेएलकेएम के प्रत्याशी जीतते। तो जेएलकेएम इसको दूसरे तरह से रिव्यू कर रहा है। और जो 3 सीट पर जहां नंबर 2 रहा, वहां भी उनका ये कहना है कि ये भी सीट में, तो मतलब उनका ये कहना है कि बीजेपी की वजह से हम 8 सीट पर हारे। और दूसरा, मनीष जी, जब लोकसभा चुनाव में जेएलकेएम फैक्टर आ चुका था तो आप 6 महीना में आपका, फिर मैं वही बोलूंगा कि संगठन क्या कर रहा था, संगठन महामंत्री क्या कर रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष क्या कर रहे थे, उस फैक्टर पे क्या काम हुआ। तो आपको जिम्मेवारी तो लेनी पड़ेगी। आप खाली ये बोलकर नहीं निकल सकते हैं कि इन 2 फैक्टर की वजह से बीजेपी की हार हुई। तीसरा, जब चुनाव के तारीखों की घोषणा हो गई तब कितने जिलों में जिला कार्य समिति की बैठक हुई, मीटिंग हुई, और कितने लोगों को काम का बंटवारा किया गया कि आप चुनाव में ऐसे लगेंगे। तो मनीष जी, मेरी जानकारी में चुनाव की घोषणा हो जाने के बाद किसी जिले में जो जिला कार्य समिति है उसकी बैठक नहीं हुई। इसके लिए जिम्मेवार कौन है मनीष जी? निश्चित रूप से संगठन मुझे अंदर से बीजेपी के नेता ही से मेरी बात हो रही है। तो जो भी पार्टी के प्रति जिनका बहुत प्यार है, जो चाहते हैं कि ये पार्टी आगे बढ़े और जो इस हार से बहुत दुखी हैं, उनसे छन छन के ये सारी बातें मेरे तक आ रही है जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। बिल्कुल, दर्शक ध्यान दें कि अमित जी छान करके झारखंड की अंदरूनी राजनीति की जो राज हैं वो हमसे साझा कर रहे हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहें, लिंक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करते रहें। अमित जी गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि जिला स्तर पर जो कार्य समिति बीजेपी की थी वो क्या कर रही थी, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि जेएलकेएम पार्टी भी मानती है कि वो 8 सीट जीत जाती अगर बीजेपी उनको नुकसान नहीं करती। जब बीजेपी को जेएलकेएम ने नुकसान कर दिया, जेएलकेएम को बीजेपी में नुकसान कर दिया, तो दोनों हाथ क्यों नहीं मिला लिए चुनाव से पहले? नहीं, बिल्कुल सही है। इसी थ्योरी पे आजसू पार्टी के साथ इनका समझौता हुआ। 2019 के चुनाव में आजसू पार्टी 4-5 सीट हार गई थी बीजेपी के चलते और 4-5 सीट बीजेपी हार गई थी आजसू पार्टी के चलते। इसी थ्योरी पे 2019 में आज आप उसको सुधार करते हुए आप इस चुनाव में उनके साथ आपने समझौता किया और उनको 10 सीट गठबंधन में आपने दिया।
तो एक तरह से कहें तो 2019 वाली बात एक बार फिर से दोहरा दी गई। उस समय आजसू और बीजेपी के बारे में ऐसा कहा जा रहा था कि एक दूसरे को नुकसान कर गई। अब इस चुनाव में 5 साल के बाद 2024 में जयराम महतो की जेएलकेएम पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर दोषारोपण कर रही है कि दोनों पार्टियों ने एक दूसरे को ही नुकसान कर दिया। लेकिन समझौता नहीं हो सकता था क्योंकि बीजेपी कमिटेड थी आजसू यानी कि सुदेश महतो के पार्टी के साथ चुनाव में जाने को। अमित जी, अब चूंकि मंथन हो रहा है तो इस पर सुधार की कार्रवाई होनी चाहिए या होगी, तो आने वाले समय में लोगों का क्या कहना है बीजेपी के अंदर में या जेएलकेएम पार्टी के अंदर में? नहीं, मैं उसी में एक बात और जोड़ना चाहूंगा जो पार्टी के कार्यकर्ताओं से ही मुझे जानकारी मिल रही है कि जब लोकसभा चुनाव के बाद जब समीक्षा होनी चाहिए थी तब समीक्षा नहीं हुई मनीष जी। उस समय 5 ट्राइबल सीट बीजेपी हार गई थी। जब 5 ट्राइबल सीट हार गई थी तो उस समय भी जिम्मेवारी किसी पर तय होनी चाहिए थी, और अगर उस समय समीक्षा होती तो उस समय ही पता चल जाता कि संगठन के ढीले ढाले रवैये के चलते पार्टी की हार हुई है। आपको आश्चर्य होगा कि लोकसभा में जब उम्मीदवारों की घोषणा हुई तो कई ऐसे क्षेत्र थे जहां उस समय सिटिंग विधायक उन कैंडिडेट का विरोध किए थे और कई मंडल अध्यक्ष उनका विरोध किए, और जब बाद में चुनाव परिणाम आया और वो कैंडिडेट जीत गए तो उस कैंडिडेट का जीत का जो सेहरा है उसका कारण जो है उन्हीं विधायकों को बता दिया गया। आप समझिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। और आज जब अपना चुनाव वही विधायक लड़ने के लिए आए तो सब हार गए। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है कि नहीं है, आप बताओ। निश्चित रूप से सामंजस्य के ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि लोकसभा चुनाव में भी ऐसे ही फैक्टर्स काम कर रहे थे और पार्टी ने बीजेपी के तरफ से शायद ईमानदारी से मंथन नहीं हुआ कि लोकसभा चुनाव में 5 लोकसभा सीट 14 में क्यों हार गए। 5 के 5 आदिवासी सीटों पर बीजेपी की जो छत्रप नेता थे झारखंड के अंदर में उनकी चुनावी हार हुई, और जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो वही जो फैक्टर्स थे उन्होंने फिर से एक घातक रूप से फिर से दोहराया, और उसके कारण से झारखंड के राजनीति में बीजेपी जो है एक बहुत बड़े हार का पार्टी को सामना करना पड़ा। अमित जी, जवाबदेही तय होनी शायद बीजेपी करेगी, तो क्या लगता है कि जो संगठन मंत्री थे या अध्यक्ष थे झारखंड के अंदर में उनके ऊपर जवाबदेही तय होगी या कोई और रास्ता निकाला जाएगा? मनीष जी, होनी चाहिए, हम लोग ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। आप ये समझो कि एक धारा तो यहां तक कह रहा है कि भाजपा के जो संगठन महामंत्री झारखंड के हैं वो मथुरा के रहने वाले हैं और उनको झारखंड का क ख ग घ भी नहीं पता है। अब आप ये समझो तो, और सबका कहना है कि संगठन मंत्री और अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, इनके अलावा जिम्मेवारी किसकी होनी चाहिए? अगर कोई भी आपका सिस्टम नीचे तक काम नहीं कर रहा है तो इन दोनों के अलावा तीसरा कौन होगा? तो आपको जिम्मेवारी तो पार्टी को तय करनी पड़ेगी। खाली आप फैक्टर बता के, रीजन बता के आप नहीं जा सकते। नहीं तो आप जिस तरह से लगातार हार के बाद हार आप झारखंड में देख रहे हैं, तो आप पार्टी, जबकि बीजेपी वहां सबसे मजबूत, सबसे शक्तिशाली पार्टी, अगर मैं आज भी बात करूंगा तो झारखंड की सबसे शक्तिशाली पार्टी बीजेपी ही है, लेकिन केवल आपका संगठन के मिसमैनेजमेंट के चलते आज आपको, और भी इस नंबर में एक कड़ी टक्कर होती, 2-4-10 सीट का अंतर रहता, इतना बड़ा अंतर ये तो कल्पना से परे है। बहुत बड़े अंतर से बीजेपी की हार हुई झारखंड के विधानसभा के चुनाव में, और लोकसभा चुनाव के 6 महीने के अंदर ये विधानसभा का चुनाव हुआ था। और जयराम महतो के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने बीजेपी के चुनावी हार में एक बहुत बड़ा योगदान दिया। कारण काफी हो सकते हैं, जीत और हार का उसके ऊपर विवेचना होती है। जीतने के बाद भी पार्टी समीक्षा करती है और बीजेपी हारने के बाद भी चुनावी समीक्षा करती है। अमित जी ने बताया कि झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का जो कह सकते हैं अश्वमेध रथ चुनावी जो राजनीति में है, वो राजस्थान में भी बड़ी जीत को हासिल किया था, मध्य प्रदेश में भी किया था, जो आदिवासी बाहुल्य राज्य है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, वहां पर भी वो अपना जीत का परचम उन्होंने फहराया था। और जम्मू और कश्मीर में भी, जम्मू में बहुत बड़ी जीत बीजेपी को
हासिल हुई थी और हरियाणा में जहां उम्मीद नहीं था वहां पर भी बीजेपी ने जीत हासिल की। लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में जो झारखंड में चुनावी हार हुई है, निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको सदमा लगा होगा। और हमें ये जानकारी मिल रही है कि जिला में जो कार्यकर्ता हैं वो इंडिपेंडेंट रूप से भी अपने रिपोर्ट्स दिल्ली भेज रहे हैं। उन रिपोर्ट्स को कैसे देखा जाएगा, कैसे समीक्षा की जाएगी, वो आने वाला वक्त बताएगा। अमित जी, हमसे झारखंड की राजनीति की बारीकियों को हमसे साझा किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल के दर्शकों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लिंक ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद।